दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों आता है और शास्त्रों के अनुसार किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है और मासिक धर्म के समय में इतनी पीड़ा क्यों होती है और स्त्रियों को मासिक धर्म के समय कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, वह कौन सा कार्य है जिसे करने से घोर पाप लगता है और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अछूत क्यों माना जाता है। मासिक धर्म के पीछे के रहस्यों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री लक्ष्मी नारायण जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी का आप पर कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति भरपूर हो। तो चलिए जानते हैं आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। दोस्तों, वास्तविक ज्ञान, शास्त्र सनातन ज्ञान और पौराणिक कथाओं से प्रेरित इस कहानी को ध्यान से सुनें। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से पूछती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक प्रश्न को लेकर शंका उत्पन्न हो रही है। प्रभु, इस संपूर्ण जगत में केवल आप ही मेरे मन में उठ रहे मेरी इस शंका का समाधान कर सकते हैं। माता लक्ष्मी जी की बात सुनते ही भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे प्रिय, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है जिसकी वजह से तुम्हें शंका हो रही है वह तुम निसंकोच होकर पूछो। मैं तुम्हारे मन में उठ रहे सभी शंकाओं का समाधान अवश्य करूंगा। तब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, वह कौन सा श्राप है जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का पीड़ा सहन करनी पड़ती है। माता लक्ष्मी ने अपना दूसरा प्रश्न पूछते हुए कहा, हे प्रभु, एक स्त्री को मासिक धर्म में वह कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए जिससे वह अपने ऊपर लगने वाले पाप से बच सकें। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे लक्ष्मी, तुमने संपूर्ण मानव जाति के कल्याण हेतु अत्यंत उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हारे इन सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें गोपाल नामक एक पुरुष के जीवन में हुई घटनाओं के माध्यम से दूंगा, जिससे तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर इस कथा के माध्यम से मिल जाएगा। यह कथा इतनी पावन है कि इस कथा के श्रवण करने मात्र से ही समस्त मनुष्यों का पाप नाश हो जाता है। जो भी गृहस्थ जीवन में है और वह पति पत्नी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनते हैं तो उन्हें सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसलिए हे देवी, मैं जो कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप भी इस कथा को ध्यान पूर्वक अंत तक अवश्य सुनिएगा। माता लक्ष्मी कहती हैं, हे नाथ, यह गोपाल कौन था और उसके जीवन में कौन सी घटनाएं हुई थीं। प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए उतावली हो रही हूँ। कृपया आप इस कथा को मुझे सुनाएं। मैं इसे ध्यान पूर्वक पूरा अवश्य सुनूंगी और संपूर्ण जगत में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, देवी लक्ष्मी, पूर्व काल की बात है। श्रवल देश में एक अत्यंत सुंदर नगरी थी। उस नगर में गोपाल नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। गोपाल को समस्त वेदों और शास्त्रों का ज्ञान था। वह एक तेजवान और परम बुद्धिमान, गुणवान तथा धर्म के मार्ग में खुद की आहुति देने वाला एक ब्राह्मण था। सभी वर्णों के लोग गोपाल को बड़ा सम्मान देते थे। गोपाल प्रतिदिन यज्ञ करता था, दान धर्म के साथ संध्या उपासना भी किया करता था। गोपाल पशुपुत्र, बंधु बांधव तथा धन संपत्ति से संपन्न था। गोपाल की पत्नी का नाम सुमित्रा था। वह भी अत्यंत चरित्रवान, गुणवान, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। एक दिन गोपाल और उसकी पत्नी सुमित्रा ने मिलकर अपने घर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी और सभी ब्राह्मणों को स्वयं जाकर निमंत्रण दिया। साथ ही नगर में निवास करने वाले समस्त मनुष्यों को उसने पूजा के लिए बुलाया। गोपाल की पत्नी सुमित्रा ने अपने घर पर अनेक प्रकार का भोजन भी बनवाया था और सभी को भोजन के लिए बुलाया। उसके बाद पूजा के दिन समस्त ब्राह्मण उसके घर पर पधारे। गोपाल ने सभी ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उन सभी का बड़े ही प्रेम के साथ आदर सत्कार किया। फिर गोपाल ने सभी ब्राह्मणों को घर के अंदर बुलाया और उन्हें आसन देकर प्रेम के साथ बैठकर भोजन कराया। ब्राह्मणों को भोजन कराकर उनकी भूख की तृप्ति समाप्त करने के बाद गोपाल ने भगवान का स्मरण करते हुए जिन जिन को गोपाल ने बुलाया था उन सभी को वस्त्र आदि का दान करके विदा किया। वे सभी ब्राह्मण
गोपाल को आशीर्वाद देकर वहां से प्रस्थान कर गए। उसके बाद गोपाल ने अपने परिवार के सभी मित्र, भाई, बंधु तथा अनेक भूखे लोगों को भोजन करवाया। इस प्रकार से गोपाल ने सभी को भोजन कराकर और पूजा संपन्न करके सभी को विदा करके जब गोपाल अपने घर के द्वार के सामने गया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और सुवर्ण आपस में कुछ बात कर रहे थे। जब ब्राह्मण गोपाल ने उस कुत्ता और सुवर्ण की पूरी बात सुनी तो गोपाल को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह कुत्ता और सुवर्ण उसके माता पिता ही थे, जो पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ता और स्वर्णी बन गए थे। तब वह ब्राह्मण गोपाल मन ही मन सोचने लगा, यह दोनों तो साक्षात मेरे माता पिता हैं, जो मेरे घर पर पशु बनकर आए हैं। भगवान ने किस कारण से इन दोनों को पशु बना दिया है, इन दोनों को पशु बना दिया है? किस पाप के कारण मेरे माता पिता को यह पशु का शरीर प्राप्त हुआ है? गोपाल ने सोचा कि अब मैं इनके उद्धार के लिए क्या करूं। इस प्रकार विचार करते हुए गोपाल को रात भर नींद नहीं आई और वह रात भर भगवान का स्मरण करते हुए वह सोच विचार करने लगा। उसने सोचा कि मैं अपने माता पिता की मुक्ति के लिए क्या करूं। तब उसे याद आया कि मेरे माता पिता की आत्मा और मुक्ति का उपाय केवल मुनि वशिष्ठ जी ही बता सकते हैं। सुबह होते ही गोपाल ने स्नान आदि कार्य संपन्न करके मुनि वशिष्ठ जी से मिलने के लिए उनके आश्रम पर जा पहुंचा। आश्रम के अंदर प्रवेश करते ही मुनि वशिष्ठ जी ने गोपाल का स्वागत किया और वशिष्ठ जी गोपाल से कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप आज किस कारण से हमारे आश्रम में पधारे हैं और आप बड़े ही दुखी दिख रहे हैं। आपके दुख का कारण क्या है? गोपाल कहता है, हे मुनिवर, आपको मेरा प्रेम भरा प्रणाम है। मुनिवर, आज आपके दर्शन मात्र से मेरा जन्म सफल हो गया, परंतु हे मुनिवर, यहाँ आज मैं आपके पास अपनी एक शंका को लेकर आया हूँ। कृपया आप ही अब मुझे इस दुख से बाहर निकालें। हे प्रभु, मुझे इन शंका से आज़ाद कीजिए, मैं अत्यंत दुखी हूँ। तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दुखी मत होइए। आपकी जो भी शंका है वह निसंकोच होकर मुझसे पूछिए, मैं अवश्य ही तुम्हारी शंका का समाधान करूँगा। फिर गोपाल कहता है, हे मुनिवर, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था। तब अनेक ब्राह्मणों को और भूखे लोगों को भोजन करवाया था। मैंने सब कुछ विधि पूर्वक पूजन किया। फिर जब मैंने अपने घर के बाहर अपने मेहमानों को अपने द्वार तक छोड़ने आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण दोनों मेरे घर के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। सबसे पहले तो वह कुत्ता उस स्वर्ण से इस प्रकार से कहने लगा कि देखो, आज कैसी घटना घटी है। हमारे पुत्र के घर ब्राह्मण के भोजन के लिए जो दूध रखा था, एक सांप ने उस दूध के बर्तन में अपना विष उगल दिया था, जिसे देखकर मुझे बड़ी चिंता होने लगी, क्योंकि उसी दूध से भोजन बनने वाला था। अगर मेरे पुत्र के घर पर उस विषैले दूध से कुछ बनाया जाता और सभी लोग उस दूध को खा लेते तो उन सब की मृत्यु हो जाती। इसलिए मैंने उस बर्तन में से सारा दूध पी लिया। लेकिन जब मेरी बहू की दृष्टि मुझ पर पड़ी तब उसने मुझे डंटों से खूब पीटा, जिससे मेरे शरीर का अंग भंग हो गया है। अब मुझे बहुत पीड़ा हो रही है और इसी वजह से मैं लड़खड़ाते हुए चल रहा हूँ। मुझसे यह पीड़ा सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की बात को सुनकर वह स्वर्णी बहुत दुखी हो गई और वह अपना वृत्तांत सुनाने लगी और बोली कि हे प्रीतम, अब मैं तुम्हें मेरे दुख का कारण सुनाती हूँ। पूर्व जन्म में मैं इस ब्राह्मण की माता थी, परंतु आज इस ब्राह्मण ने सभी लोगों को भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक निवाला तक नहीं डाला और मुझे जल भी नहीं पिलाया। गोपाल बोला, हे मुनिवर, इस कारण से मैं बहुत दुखी हूँ। फिर गोपाल कहने लगा, इस प्रकार से अपने माता पिता को एक कुत्ता और एक सुवर्ण के रूप में ऐसा बोलते हुए देखकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। मुनिवर, मुझे रात भर नींद नहीं आई। हर क्षण मुझे यही चिंता सताए जा रही है कि मैंने कभी कोई पाप नहीं किया, हमेशा धर्म के कार्य किए, परंतु फिर भी मेरे माता पिता को ऐसे कष्ट झेलने पड़ रहे हैं। हे मुनिवर, यही मेरी शंका है, इसी कारण आज मैं आपके पास आया हूँ। कृपया आप अपनी दिव्य शक्ति से पता करके मुझे बताएं कि किस कारण से मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा कर्म करना होगा। तब मुनि वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाते हुए वह सब कुछ देख लिया और उस ब्राह्मण के माता पिता के
पूर्व जन्म के कर्मों के बारे में गोपाल से कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हारे माता पिता ने पिछले जन्म में घोर पाप किया है और उसी पाप कर्मों के कारण आज उनकी ऐसी दुर्दशा हुई है। गोपाल कहने लगता है, हे गुरुवर, कौन से पाप के कारण मेरे माता पिता की ऐसी दुर्दशा हुई है? कृपया मुझे उनके बारे में विस्तार से बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। फिर मुनि वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम ध्यान से सुनो। यह कुत्ता जो तुम्हारे पिता हैं, यह पिछले जन्म में बसंत नगर के श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ करते थे। उन्होंने एक दिन एकादशी का व्रत रखा, परंतु यह उनका पालन ना कर सके और भोजन कर लिया था। एकादशी के व्रत के दिन तुम्हारे पिता ने दान धर्म भी नहीं किया। इन्होंने अपने द्वार पर आए हुए कुत्तों को कभी भोजन नहीं खिलाया। तुम्हारे पिता ने अपने पितरों का श्राद्ध भी विधि पूर्वक नहीं किया। तुम्हारे पिता ने पिछले जन्म में मासिक धर्म के दौरान ही तुम्हारी माता के साथ संबंध बनाया था और इसी पाप के कारण तुम्हारे पिताजी को कुत्ते का जन्म मिला है। हे ब्राह्मण पुत्र, अब तुम अपनी माता के बारे में सुनो। तुम्हारी माता ने मासिक धर्म होते हुए भी भोजन बनाया। मासिक धर्म के दौरान ही इसने भगवान की पूजा उपासना की, तुलसी को जल चढ़ाया। मासिक धर्म होते हुए भी तुम्हारी माता ने भगवान को भोग लगाया। इसी कारण से इसे महापाप लगा है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री 3 से 5 दिनों के लिए अपवित्र हो जाती है। मासिक धर्म के दौरान स्त्री को पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, ना ही सत्संग करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन 3 से 5 दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, इससे उसके पति की आयु कम होती है। मासिक धर्म के दौरान पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध भी नहीं बनाना चाहिए। वह मुनिवर अब आगे कहते हैं कि जो पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। जो पुरुष उस वक्त के समय में स्त्री के वस्त्रों को स्पर्श करता है उसे भी पाप लगता है। मासिक धर्म स्त्री के शरीर में 3 से 5 दिनों तक ब्रह्म हत्या का पाप निवास करता है और 6वें दिन स्नान करके वह पवित्र हो जाती हैं। 6वें दिन स्नान करने के पश्चात स्त्री को अपने पति का मुख देखना चाहिए, अन्य किसी पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए। यदि पति समीप ना हो तो सूर्य देव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ गोपाल से कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इसी पाप के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ता और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म प्राप्त हुआ है। गोपाल कहता है, हे मुनिवर, अब आप मुझे मेरे माता पिता की मुक्ति के लिए उपाय बताने की कृपा करें। तब मुनि वशिष्ठ जी अपनी दिव्य दृष्टि से इसका मार्ग भी देख लेते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की मुक्ति के लिए श्राद्ध का तर्पण करो और दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को भोग खिलाओ और अपने माता पिता की मुक्ति के लिए भगवान से प्रार्थना करो। गोपाल जैसा वशिष्ठ जी कहते हैं वैसा ही करता है और फिर उसके माता पिता को समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। अब भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, तुम्हें रजस्वला स्त्री को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस विषय में तो बता दिया। हे देवी, अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ कि किस श्राप के कारण प्रत्येक स्त्री जात को मासिक धर्म की कठोर पीड़ा को सहन करना पड़ता है। तब माता लक्ष्मी जी बोली, हे नाथ, आपके इस प्रश्न के उत्तर से प्रत्येक स्त्री जात की रक्षा होगी। मैं स्वयं उनके साथ रहकर उनको इस विषय में मार्गदर्शन प्रदान करूंगी। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ। प्राचीन काल में काल के नाम का एक प्रसिद्ध दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव दानवी प्रवृत्ति का था। वह हमेशा ही युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था। फिर अचानक से एक दिन सभी दानव वृतासुर दानव के साथ मिलकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण करने लगते हैं। उस असुरों के पास भयंकर शक्तिशाली अस्त्र खंजर थे जिसका सभी देवता सामना नहीं कर सके और स्वर्ग लोक से भागकर ब्रह्मदेव के पास आ गए और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी को सब कुछ कह सुनाया। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें असुरों को परास्त करने का उपाय बताते हुए कहा, हे इंद्र, तुम इस क्षण महर्षि दधीची के पास चले जाओ। वे तुम्हें अपने शरीर की हड्डियों से तुम्हें अस्त्र शस्त्र प्रदान करेंगे और तुम उन्हीं अस्त्रों का प्रयोग करके वृतासुर का वध कर सकोगे। फिर सभी देवता महर्षि दधीची
के आश्रम पर जाते हैं और वे सभी उनसे प्रार्थना करते हैं और महर्षि दधीचि से अस्त्र प्रदान करने की विनती करते हैं। फिर संसार के कल्याण के लिए महर्षि दधीचि अपने शरीर की हड्डियों से अस्त्र का निर्माण करते हैं। उन्हीं अस्त्रों में से एक वज्र नाम का अस्त्र होता है, जिस अस्त्र को देवराज इंद्र धारण कर लेते हैं। फिर सभी देवतागण वृत्रासुर के साथ युद्ध करने के लिए निकल जाते हैं। उसके उपरांत देवताओं और दानवों के बीच भीषण युद्ध होता है। सभी देवता आकाश में दानवों से युद्ध करने के लिए एकत्रित हो जाते हैं। उन सभी पर प्रहार करने लगते हैं। कई दिनों तक इस प्रकार से दैत्यों और देवताओं के बीच भीषण युद्ध चलता है। फिर देवराज इंद्र और वृत्रासुर आमने सामने आ जाते हैं और फिर दोनों के बीच युद्ध होता है और देवराज इंद्र अपने वज्र का प्रहार करके वृत्रासुर को मार डालते हैं। उसके शरीर में एक ब्रह्म हत्या वास करती थी। वह उस दानव वृत्रासुर की मृत्यु होते ही उसके शरीर से ब्रह्म हत्या बाहर निकलती है और इंद्र का पीछा करने लगती है। फिर वह ब्रह्म हत्या देवराज इंद्र के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे इंद्र को ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। देवराज इंद्र ब्रह्मदेव के पास जाते हैं और उनसे ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने का उपाय पूछते हैं। ब्रह्मदेव उस ब्रह्म हत्या को इंद्र के शरीर से निकलने की आज्ञा देते हैं और वह ब्रह्म हत्या इंद्र के शरीर से बाहर निकलकर ब्रह्मदेव से कहने लगती है, हे परम पिता ब्रह्मदेव, अभी तक मैं वृत्रासुर के शरीर में निवास कर रही थी, क्योंकि उसने अनेक ब्राह्मणों की हत्या की थी। जब इंद्र ने वृत्रासुर की हत्या की तो मैं इंद्र के शरीर में वास करने लगी। अब आप ही मुझे कोई उचित स्थान दीजिए जहाँ पर मैं रह सकूं। फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, ब्रह्म हत्या में तुम्हें उचित स्थान देता हूँ। ब्रह्मदेव ने ब्रह्म हत्या के 4 भाग कर दिए और कहा, ब्रह्म हत्या तुम्हारा 1/4 भाग अग्नि के भीतर रहेगा, क्योंकि जो भी मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा तुम उसके शरीर में प्रवेश कर लेना। ब्रह्मदेव ने फिर कहा कि तुम्हारा दूसरा 1/4 हिस्सा जल के भीतर होगा। जो भी जल में थूकेगा अथवा जल में मल मूत्र त्याग करेगा तुम उसके शरीर में प्रवेश करोगी। फिर तीसरा 1/4 भाग पेड़ पौधों और वृक्षों के भीतर रहेगा। जो भी मनुष्य अकारण ही वृक्षों को काटेगा उसे भी ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। उसके बाद ब्रह्मदेव ने अप्सराओं को बुलाया और कहा, हे अप्सराओं, इस ब्रह्म हत्या का 1/4 भाग तुम ग्रहण करो। फिर अप्सराएं कहने लगी, हे प्रभु, अगर आपकी यही आज्ञा है तो हम इसे आपकी आज्ञा से ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, किंतु हमें भी इससे मुक्ति का कोई उपाय बताइए। फिर ब्रह्मदेव कहने लगे, हे अप्सराओं, जो भी पुरुष मासिक धर्म में स्त्री के साथ संबंध बनाएगा उसके अंदर यह ब्रह्म हत्या प्रवेश कर जाएगी। इस प्रकार से ब्रह्म हत्या के 4 भाग हुए, एक अग्नि, दूसरा जल और तीसरा वृक्षों में और चौथा स्त्रियों के अंदर प्रवेश कर गया। उसी ब्रह्म हत्या के भाग के कारण स्त्रियों को मासिक धर्म आता है। जो भी पुरुष मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को स्पर्श करता है अथवा उनसे संबंध बनाता है उसे ब्रह्म हत्या का पाप लग जाता है। अब आगे भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से मैंने आपको स्त्री के रजस्वला होने के पीछे की कथा और रजस्वला स्त्री को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए इसके विषय में बता दिए हैं। अब माता लक्ष्मी कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिए हैं। मैं भी आपको वचन देती हूँ, जो भी स्त्री मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ करेगी, पति के साथ संबंध रखेगी, उसके घर में मैं प्रवेश नहीं करूँगी। दोस्तों, आशा करता हूँ इस कहानी से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।